हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे बिल्कुल ही बेसिक लेवल से कि कोई भी हमारा सरिया है उसका 1 मीटर का वज़न कितना होता है, सरिया का लंबाई क्या होता है, उसका टोर लाइन क्या है, रिब्स किसको कहते हैं, उसकी पकड़ क्या है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी वीडियो ड्राइंग से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, बीबीएस से रिलेटेड हर समय आपको मिलेगी। क्विज अपडेट भी होता रहता है। अच्छा, देखते हैं, आते हैं सीधे टॉपिक पे, बात को ज़्यादा ना करते हुए। देखते हैं, ये हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ए एल उतना वो नहीं है, आप बस इसको याद कर लीजिए कि डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162, यानी डी स्क्वायर बटा के 162 हम पढ़े होंगे, इसको बटा बोलते हैं। ए एल मतलब लंबाई हो गई। यही मान लीजिए ये हमारा 12 मीटर का सरिया है और ये हमारा सरिया है 12 mm का। 12 mm का हमारा सरिया है, ये डाया है, डी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये सरिया का मोटाई ये दिखा रहा है कि 12 mm है, ठीक है। अच्छा, इस सूत्र में रखेंगे तो कैसे हमारा तुरंत लंबाई पता चल जाएगा, वेट कैसे पता चल जाएगा, देखते हैं। ये 12 हो गया, ये देखिए डी स्क्वायर है, डी का मान हमारा कितना है 12, 12 गुणे 12 है, 2 बार लिखा है ना, तो 2 बार हमने लिख दिया और बटा के 162। एल एल का मान कितना हमारा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर का है, 12 मीटर का सरिया है, 12 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 0.88 आ गया और 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 10.6 kg, यही हमारा है। यानी कि 12 मीटर का जो हमारा सरिया है उसका जो 12 mm का, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 12 मीटर का जो सरिया है, 12 mm डाया उसका है, उसका वजन कितना होगा, 10.66 kg, ठीक है। एक सरिया का ये वजन है। तो ऐसे ही हमारा होता है, एक हम छोटा सा और सबका निकाल के बता देंगे। इसको अगर आप याद कर लीजिएगा तो सीधे बीबीएस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत आप मान निकाल लीजिएगा कि क्या है। अच्छा, मान लीजिए यहीं पे हमें अगर 8 mm का सरिया है, अतः यहाँ पे 8 गुणे 8 कर देंगे, 8 गुणे 8 कर देंगे, बटा के 162 कर देंगे। ये मान लीजिए आपका 16 mm का सरिया है, तो 16 गुणे 16 कर देंगे और बटा के 162 कर देंगे। और ये जितना मीटर रहेगा, मान लीजिए 4 मीटर आपको लेना है तो 4 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर लेना है 5 मीटर ले लीजिए। सरिया का लंबाई यहाँ पे डिनोट करेगा। 8 मीटर लेना है 8 मीटर ले लीजिए, 10 मीटर लेना है 10 मीटर ले लीजिए, 12 मीटर लेना है 12 मीटर ले लीजिए। और ध्यान रहे कि सरिया जब भी आता है हमारा फुल लेंथ तो 12 मीटर का ही आता है, ठीक है। मान लीजिए 1-2 mm 3 mm कम आता है, कहीं कहीं कटिंग में वो दिक्कत होती है, लेकिन 12 मीटर हमारा एक्चुअल होता ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि हमको 20 mm का ज्ञात करना है कि 20 mm सरिया हमारा है और हमको 12 मीटर का उसका वजन कितना होगा, तो 20 गुणे 20 और बटा के 162। मान लीजिए 32 mm का सरिया है तो 32 गुणे 32 बटा के 162। अब मान लीजिए अभी आपका 40 mm का सरिया है तो 40 गुणे 40 बटा के 162, और जितना मीटर रहेगा यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप तो यही कहेंगे। एक सब्सक्राइब और लाइक से बहुत कुछ होता है। लाइक मिलने से सिर्फ यही है, मोटिवेशन हमारा मिलता है और कुछ वैसा है नहीं। आगे देखते हैं। जैसे देखिए हमारा 6 mm का सरिया है, 6 mm का सरिया हम क्या करते हैं, गाँव में जो रिंग हम लोग पहनाते हैं, गाँव में ये बता रहे हैं, गाँव में रिंग 6 mm का ही यूज़ करते हैं, 8 mm के सरिया का यूज़ नहीं करते हैं, वो माइल्ड स्टील का होता है, प्लेन बार होता है। अच्छा, उसका जो केजी पर मीटर है देखा, यानी 1 मीटर का वजन लिखा हुआ 0.22, इसको याद कर लीजिएगा। 8 mm का सरिया है, उसका 1 मीटर का वजन कितना होगा, 0.395 kg पर मीटर। 10 mm का सरिया है, उसका 0.61 kg। 12 mm का है 0.888, ये 1 मीटर सरिया का टोटल है। देखिए यहाँ पे 12 mm है ना, 12 mm का सरिया का वजन कितना है, 0.88 kg पर मीटर। ये 0.88, ये देखिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको देख के डरना नहीं है, ये केजी में है। 1 मीटर सरिया का ये पर मीटर के हिसाब से बता रहा है कि 1 मीटर का सरिया रहेगा तो इसका वजन इतना होगा, 1 मीटर सरिया रहेगा 8 mm का तो इसका वजन इतना होगा, 10 mm का सरिया 1 मीटर का रहेगा तो इसका वजन इतना होगा, 12 mm का सरिया रहेगा तो इतना हो जाएगा। अरे 1 मीटर का हमको याद है, तो जितना मीटर का चाहिए उतना में गुणा कर देंगे, हमारा टोटल मीटर आ जाएगा। 16 mm का देखिए 1.58 kg मीटर हो गया, केजी पर मीटर हो गया। 20 mm का सरिया है 2.46 हो गया। 25 mm का सरिया है 3.85 हो गया। 32 mm का सरिया है 6.32 हो गया। और 40 mm का सरिया है तो 9.87 kg पर मीटर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि जितना मीटर का हमारा रहेगा, ये हमें अगर मीटर याद हो गया यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। और कहीं कहीं पे देखिए 28 mm का भी सरिया दे देता है, लेकिन 28 mm का सरिया अभी लागू नहीं है, इसमें नहीं हम इसलिए किए हैं। 40 mm का सरिया भारत में यूज बहुत कम कम होता है, हैवी रेनफोर्समेंट अगर है तभी बहुत ज़्यादा, जैसे
पाइल वाइल या बड़ा ब्रिज बन रहा है उसमें 32 mm का भी उसमें, ये 32 mm का सरिया अधिक से अधिक ब्रिज में रेलवे में प्रयोग होता है। 25 mm 20 mm का प्रयोग तो हर जगह बिल्डिंग में होता ही होता है। 16 mm का होगा कॉलम में। तो ये बस इस चीज़ को यदि आप याद कर लिए तो समझ लीजिए कि आप आधा सॉल्व तो कर लिए BBS, यानी सरिया का वजन आप जानना चालू कर दीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, हम फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं। जितने mm का सरिया रहेगा यहाँ हम लिख देंगे, और उसको लिख के और तुरंत हम क्या करेंगे, उसमें उतना से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए 16 का 16 गुणे 16 बटा के 162, बस उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, और जैसे 6 mm का आया तो 6 गुणे 6 बटा के 162 और 12 से उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। और सरिया का वजन ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं, उसमें कुछ भी नया कुछ पैसा नहीं है। ड्राइंग से अपडेट रहना है, ड्राइंग के बारे में सब कुछ। अभी हम एक दिन 60 दिन का कोर्स का वो करेंगे कि नहीं, फ्री में, बिल्कुल फ्री, कोई उसमें वो नहीं है, बिल्कुल एकदम निःशुल्क हमारा रहेगा। कोई पेड कोर्स कोई भी नहीं, फ्रेशर इंजीनियर हो चाहे स्किल्ड इंजीनियर हो, जो कुछ भी है अपना अपना धीरे धीरे आप सीखिएगा, बूंद बूंद से सब घड़ा भर जाएगा। बस आप अपना पढ़ते जाइए और अपने आगे बढ़ते जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लीजिए।